क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर एक सेकंड में मतलब लगभग 1,80,000 सिगरेट बनाई जाती हैं। जी, ये आंकड़ा सुनने में ही सच में हैरान कर देता है। हाँ, और देखने में ये भले ही एक साधारण सी चीज लगे, पर इसके पीछे की जो प्रक्रिया है वो बेहद तेज, जटिल और पूरी तरह से कंट्रोल्ड होती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सफर की कह सकते हैं गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि एक तंबाकू का पत्ता वो खेत से निकलकर फैक्ट्री की मशीनों से गुजरते हुए आखिर एक तैयार सिगरेट बनता कैसे है। हम इस पूरी कहानी को बीज से लेकर पैकेट तक परत दर परत खोलेंगे। ठीक है। और ये साफ करना भी जरूरी है कि हमारी ये चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए है, इस औद्योगिक प्रक्रिया को समझने के लिए। इसका मकसद किसी भी तरह से धूम्रपान को बढ़ावा देना नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कहानी किसी हाईटेक फैक्ट्री से नहीं बल्कि मिट्टी से शुरू होती है। सही। तंबाकू की खेती के लिए खास तरह का माहौल चाहिए होता है, गर्म मौसम, अच्छी धूप और उपजाऊ मिट्टी। शायद इसीलिए अमेरिका, ब्राजील, भारत और चीन जैसे देश इसके कुछ सबसे बड़े उत्पादक हैं। और ये जो खेती का शुरुआती चरण है, ये बहुत धैर्य का काम है। तंबाकू के पौधे को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। 3 से 4 महीने? हाँ, लेकिन सबसे बड़ी कला कटाई के सही समय को पहचानने में है। किसान को पत्तों के रंग और आकार को देखकर तय करना होता है कि क्या वे तैयार हैं। मतलब थोड़ी भी जल्दी या देर हुई तो पत्तों की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो मान लीजिए पत्ते कट गए, अब इनका क्या होता है? क्या इन्हें सीधे फैक्ट्री भेज दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ताजे तोड़े गए पत्तों का सिगरेट बनाने के लिए सीधा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है उनमें मौजूद नमी। मतलब ताजे पत्तों में लगभग 80% तो पानी ही होता है। 80%? हाँ, इसके अलावा उनमें क्लोरोफिल और दूसरे कई ऐसे तत्व होते हैं जो जलने पर बहुत कड़वा और तीखा धुआं पैदा करेंगे। इसलिए उन्हें इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजारा जाता है। और यहीं से क्यूरिंग नाम की प्रक्रिया शुरू होती है ना? मैंने सुना है कि पत्तों को सुखाने के लिए बड़े बड़े गोदामों में रखा जाता है, जिन्हें क्यूरिंग बार्न कहते हैं। सही। हाँ, लेकिन ये सिर्फ सुखाना नहीं है। यहाँ तापमान और हवा को बहुत सटीकता से नियंत्रित किया जाता है ताकि पत्तों की नमी धीरे धीरे एक तय रफ्तार से बाहर निकले। बिल्कुल। वैसे मुझे ये हमेशा से दिलचस्प लगा है कि क्यूरिंग के भी कई अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे एयर क्यूरिंग, फ्लू क्यूरिंग और सन क्यूरिंग। इन अलग अलग तरीकों से आखिर फर्क क्या पड़ता है? कमाल का सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक अनुभवी व्यक्ति स्वाद से अंदाजा लगा सकता है, क्योंकि हर क्यूरिंग का तरीका तंबाकू के रसायन को पूरी तरह बदल देता है। अच्छा। जैसे एयर क्यूरिंग में पत्तों को हवादार बांध में हफ्तों तक लटकाया जाता है। इस धीमी प्रक्रिया से पत्तों में शुगर की मात्रा कम हो जाती है और निकोटीन का स्तर बना रहता है। तो इससे एक भारी दमदार स्वाद आता होगा? बिल्कुल, जो अक्सर सिगार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो सिगार का तंबाकू अलग तरह से तैयार होता है? हाँ, और सिगरेट वाला? ज्यादातर सिगरेट में फ्लू क्योर तंबाकू इस्तेमाल होता है। इसमें बांड के अंदर पाइपों के जरिए गर्म हवा छोड़ी जाती है, जिससे पत्ते सिर्फ कुछ ही दिनों में सूख जाते हैं। तो ये तेज प्रक्रिया है। हाँ, और इस तेजी की वजह से पत्तों के अंदर की जो प्राकृतिक शुगर है वो लॉक हो जाती है। इसीलिए फ्लू क्योर तंबाकू का स्वाद हल्का मीठा और मुलायम होता है। और सन क्योरिंग, वो तो नाम से ही जाहिर है। जी, पत्तों को सीधे धूप में सुखाकर की जाती है। इससे एक खास तरह का सुगंधित तंबाकू तैयार होता है, जिसे अक्सर दूसरे तंबाकू के साथ ब्लेंड में फ्लेवर के लिए मिलाया जाता है। तो ये सिर्फ सुखाना नहीं बल्कि स्वाद बनाने की पहली प्रक्रिया है। बिल्कुल। और इसके बाद एक और जरूरी प्रक्रिया होती है जिसे फर्मेंटेशन या एजिंग कहते हैं। एजिंग? हाँ, क्योंकि क्यूरिंग के बाद भी पत्तों में कुछ कड़वाहट और तीखापन बाकी रहता है। अच्छा। इसे दूर करने के लिए सुखाए गए पत्तों को बड़े बड़े ढेरों में कसकर दबा दिया जाता है या लकड़ी के बड़े बक्सों में बंद कर दिया जाता है। इस दौरान पत्तों के अंदर का दबाव और नमी मिलकर गर्मी पैदा करते हैं, जिससे एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है। ये कुछ वाइन या चीज को एज करने जैसा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इस फर्मेंटेशन से असल में होता क्या है? इससे पत्तों में मौजूद कठोर प्रोटीन और स्टार्च टूटते हैं, जिससे अमोनिया जैसे तीखे तत्व खत्म हो जाते हैं। पत्तों का रंग गहरा होता है, उनकी कड़वाहट कम होती है और स्वाद ज्यादा जटिल और मुलायम हो जाता है। इसमें कितना समय लगता होगा? इस प्रक्रिया में महीनों या कभी-कभी साल भी लग सकते हैं और इस दौरान तापमान और नमी पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। थोड़ी सी भी चूक पूरी खेप को बर्बाद कर सकती है। ये विज्ञान और कला का एक मिश्रण है। तो एक बार जब ये पत्ते पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, उनका स्वाद और रंग तय हो जाता है, तब इनका असली इम्तिहान फैक्ट्री के अंदर शुरू होता है। सही कहा। यहाँ कहानी खेतों की धीमी रफ्तार से निकलकर अचानक हाई स्पीड इंजीनियरिंग की दुनिया में पहुंच जाती है। बिल्कुल। फैक्ट्री में पहुंचने पर सबसे पहले इन पत्तों को थोड़ी नमी दी जाती है, क्योंकि सूखने के बाद वे बहुत नाजुक हो जाते हैं और आसानी से टूट सकते हैं। ओके। फिर उनकी सफाई होती है और डंठल जैसी चीजों को हटाया जाता है।
इसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें इन तैयार पत्तों को बहुत ही पतली स्ट्रिप्स या कतरनों में काट देती हैं, जैसा हम सिगरेट के अंदर देखते हैं। और यहीं पर वो मशहूर ब्लेंडिंग की प्रक्रिया होती है ना? हम सब जानते हैं कि हर सिगरेट ब्रांड का अपना एक खास स्वाद होता है। ये कैसे तय होता है? ये ब्लेंडिंग से ही तय होता है। ये उस कंपनी का सबसे बड़ा रहस्य होता है, ठीक किसी मशहूर कोल्ड ड्रिंक के गुप्त फॉर्मूले की तरह। हाँ, एक ब्लेंड मास्टर होता है जो एक तरह से तंबाकू का शेफ है। वो अलग अलग तरह के तंबाकू को एक तय अनुपात में मिलाता है। जैसे स्वाद में मिठास लाने के लिए वर्जीनिया तंबाकू, थोड़ा दमदार और नटी फ्लेवर देने के लिए बर्ली तंबाकू, और एक अनोखी खुशबू डालने के लिए ओरिएंटल तंबाकू। इन सबको मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जाता है जो उस ब्रांड की पहचान बन जाता है। और सालों साल एक जैसा रहता है? बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारा ब्लेंड किया हुआ तंबाकू सिगरेट बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां इंजीनियरिंग और रफ्तार का असली कमाल देखने को मिलता है। मुझे लगता था कि एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया होगी, पर आप कह रहे हैं कि यह अविश्वसनीय रूप से तेज है। यही तो इंजीनियरिंग का कमाल है। इस ब्लेंड किए हुए तंबाकू को एक विशाल मेकिंग मशीन में डाला जाता है। ये मशीन 1 मिनट में 20,000 तक सिगरेट बनाने की क्षमता रखती है। 1 मिनट में 20,000? 20,000? ये तो मतलब सोचना भी मुश्किल है। ये होता कैसे? इतनी रफ्तार में तंबाकू को कागज में लपेटना, फिल्टर लगाना। प्रक्रिया अद्भुत है। मशीन के अंदर एक वैक्यूम सिस्टम तंबाकू की सही मात्रा को एक पतली परत में उठाता है। उसी समय सिगरेट का कागज एक बड़े रोल से बहुत तेजी से खुलता है। एक साथ? हाँ, तंबाकू इस कागज पर गिरता है और कागज उसके चारों तरफ कसकर लिपट जाता है। किनारे पर मक्के के स्टार्च से बना एक प्राकृतिक गोंद लगता है और एक लंबी अंतहीन सिगरेट ट्यूब बन जाती है। और फिल्टर? फिर एक अलग मशीन, जिसे टिपिंग मशीन कहते हैं, उतनी ही तेज रफ्तार से फिल्टर को इस ट्यूब के सिरे से जोड़ती है। और अंत में एक लेजर या एक बहुत तेज घूमने वाला ब्लेड इस लंबी ट्यूब को बिल्कुल सही आकार की अलग अलग सिगरेट में काट देता है। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। इतनी तेज रफ्तार के साथ एक रूपता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। मतलब इतनी स्पीड में गलतियों की कितनी गुंजाइश होगी? आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हर सिगरेट बिल्कुल एक जैसी बने? बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल की भूमिका आती है। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड सेंसर और कैमरों की निगरानी में होती है। हर एक सिगरेट बनने के बाद कई पैमानों पर जांची जाती है। 1 मिनट, मशीन एयर फ्लो भी चेक करती है? इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, एयर फ्लो या प्रेशर ड्रॉप एक बहुत जरूरी पैमाना है। ये मापता है कि सिगरेट से कश खींचने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। अच्छा। अगर तंबाकू बहुत कसकर भरा है तो हवा नहीं गुजरेगी, और अगर बहुत ढीला है तो वो बहुत तेजी से जलेगी। मशीन हर सिगरेट के एक सिरे से हवा खींचकर ये जांचती है कि दबाव सही है या नहीं। और लंबाई वजन भी? हाँ, लेजर सेंसर उसकी लंबाई और मोटाई जांचते हैं, और एक छोटा न्यूक्लियर सेंसर, बहुत कम रेडिएशन वाला, ये मापता है कि अंदर तंबाकू की मात्रा सही है या नहीं। ये तो अविश्वसनीय है। तो जो सिगरेट इन मानकों पर खरी नहीं उतरती, उसका क्या होता है? सिस्टम इसे तुरंत हवा के एक झोंके से लाइन से बाहर कर देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक बेकरी में हर बिस्किट का वजन चेक किया जाता है, लेकिन यहाँ ये काम 1 सेकंड में सैकड़ों बार हो रहा है, ताकि ग्राहक को हर बार एक जैसा अनुभव मिले। बिल्कुल, ब्रांड की साख इसी बात पर टिकी होती है। तो क्वालिटी चेक में पास होने के बाद ये तैयार सिगरेट पैकेजिंग सेक्शन में पहुंचती हैं। यहाँ भी सब कुछ पूरी तरह से ऑटोमेटिक ही होता होगा? हाँ, यहाँ भी मानवीय हस्तक्षेप लगभग शून्य होता है। मशीनें सिगरेट को बिल्कुल सही संख्या में, आमतौर पर 20, गिनकर एक ट्रे में इकट्ठा करती हैं। फिर एक रोबोटिक हाथ उस ट्रे को उठाता है और सिगरेट को फॉयल पेपर में लपेटता है। पैकेट के अंदर वो जो चमकीला कागज होता है, उसकी क्या जरूरत होती है? वो फॉयल रैपिंग सिगरेट को ताजा बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तंबाकू में एक खास स्तर की नमी होती है। अच्छा, जो उस नमी को उड़ने से रोकता है और बाहर की हवा को अंदर आने से रोकता है, ताकि स्वाद और ताजगी बनी रहे। सही। फॉयल में लिपटने के बाद मशीन उन्हें ब्रांड के पैकेट में डालती है, जिस पर कानून के अनुसार स्वास्थ्य चेतावनी छापी जाती है, और फिर पैकेट को सेलोफेन में लपेटकर सील कर दिया जाता है। और ये सब कुछ बिना हाथ लगाए, यानी टच फ्री होता है। सही। ऐसा स्वच्छता, गति और एक रूपता के लिए किया जाता है। सिगरेट एक नाजुक उत्पाद है, मानवीय हस्तक्षेप से वो टूट सकती है। ऑटोमेशन से यह सुनिश्चित होता है कि उत्पादन की रफ्तार बनी रहे और हर पैकेट बिल्कुल एक जैसा हो। और अब हम शायद अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। पैकेट तैयार है, अब आगे क्या? अब ये तैयार पैकेट 10 के समूह में एक कार्टन में पैक किए जाते हैं। फिर इन कार्टन को बड़े बड़े बॉक्सों यानी केस में डाला जाता है। इन केस को सील करके उन पर बारकोड और जरूरी लेबल लगाए जाते हैं, और फिर उन्हें बड़े पैलेट पर रखकर दुनिया भर में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। तो ये थी एक तंबाकू के पत्ते की पूरी यात्रा। खेत की मिट्टी से शुरू होकर किसानों के हाथों से गुजरते हुए क्योरिंग और फर्मेंटेशन की धीमी प्रक्रिया से निकलकर
और फिर फैक्ट्री की अविश्वसनीय रूप से तेज और सटीक मशीनों के जरिए वो हमारे सामने एक तैयार उत्पाद के रूप में आता है। ये प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक अजीब संगम है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हमारी इस चर्चा का उद्देश्य केवल इस जटिल निर्माण प्रक्रिया की जानकारी देना था। इसके साथ ही अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी देना भी हमारा कर्तव्य है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है और ये कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। जब हम इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं, खेती में लगने वाली मेहनत से लेकर फैक्ट्री की इंजीनियरिंग की उस सटीकता तक जो एक सेकंड में सैकड़ों सिगरेट बनाती है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आधुनिक निर्माण तकनीक कैसे एक साधारण पौधे को इतने बड़े पैमाने पर एक मानकीकृत और विश्व स्तर पर वितरित उत्पाद में बदल सकती है।